हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूँगी, दैट इज़ वक्त की कदर करना सीखो, नहीं तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो टाइम है, अगर हमने उसको वैल्यू नहीं दी आज, तो शायद आने वाले टाइम में जो टाइम है वो हमें वैल्यू नहीं देगा और हमारी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली यहाँ पे मेरा शेड्यूल जो है, आज मैंने मॉर्निंग का शेड्यूल नहीं हो पाया मेरा, तो मैं आज यहाँ पे ये मेरे आफ्टरनून का शेड्यूल है। और मैं यहाँ पे आज जो कंप्लीट करूँगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ही पढ़ेंगे, और इसमें कितने प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन, तो आज हम यही करने वाले हैं। तो जितने भी लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और उससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे साथ पढ़ाई करें। तो नाउ स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कितने तरह के होते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट 12 टाइप्स के होते हैं। इतनी बात हमें ये पता होनी चाहिए, जो हमारे पढ़ने के लिए हैं वो हैं 12 टाइप्स के। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा rate and development is not uniform, third individual differences, fourth uniformity of pattern, fifth general to specific, sixth interrelation, seventh principle of integration, eighth development is predictable, ninth principle of development direction, 10th development is spiral and linear, 11th early development is more critical than later development. Now the last one, that is 12, that is development is the product of maturation and learning. तो ये हमारे 12 टाइप्स के डेवलपमेंट हो गए। अब हम इनका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें ये जो कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता का सिद्धांत जो है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये तब तक चलता है जब तक मैचुरेशन एंड कंटिन्यूस चलता है, मैचुरेशन नहीं होती जब तक। और ये जब तक मैक्सिमम ग्रोथ तक नहीं पहुंचता, ये तब तक चलता रहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक जैसी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं। गर्ल्स और बॉयज़ का देख लो कि हैव डिफरेंट, दोनों का जो डेवलपमेंट रेट है वो डिफरेंट है, जबकि गर्ल्स इज मोर फास्टर देन बॉयज़। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर एक में इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं। एवरी वन इज डिफरेंट, देर उनके चाहे एक्सपीरियंसेस से हो, चाहे उनके थॉट्स ऑफ प्रोसेस की वजह से हो, या जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा अपने आप में डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए। नेक्स्ट है कि यूनिफिटी ऑफ पैटर्न, की जो पैटर्न है वो सेम है, सबका पैटर्न सेम चलना है। क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी। अगर हमारे यहाँ पे बच्चा अगर सबसे पहले घुटना चलना सीखता है, तो वो पूरे यूनिवर्स में घुटना चलना सीखेगा, घुटना चलने से पहले नहीं दौड़ेगा। तो ये एक पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। पहले मिल्क के टीथ आएंगे तो वो मिल्क के टीथ पहले आएंगे, डायरेक्ट आपके टीथ नहीं आएंगे। पूरे यूनिवर्स में सेम कंडीशन यही रहनी है। नाउ नेक्स्ट इज जनरल टू स्पेसिफिक, कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ग्रोथ से फाइन की तरफ जाते हैं, ईजी टू हार्ड की तरफ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इंटर रिलेशन, की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इंटर रिलेशंस हैं एक दूसरे में, दैट इज सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। हमने अपने पुराने ब्लॉग में भी देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स जाके देख लीजिए, हमने वहाँ पे ये टॉपिक अपना कंप्लीट किया है। 4 टाइप्स के होते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। नाउ नेक्स्ट 7th इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, की एकीकरण का सिद्धांत, कि सब स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एक पूरे डेवलपमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, कि अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, अनुमान लगाना कि ये काम, अगर हम ये ऐसा ये काम कर रहे हैं तो अचीव होंगे कि नहीं होंगे, अनुमान लगाना। 9th इज डेवलपमेंट डायरेक्शंस,
तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, 2 तरह के डायरेक्शन होते हैं, सेफोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफोकॉर्डल जो होता है वो हेड टू टो होता है, लॉन्गिट्यूडनल उसमें शेप में होता है। नाउ प्रॉक्सिमोडल में नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। नाउ 10th इज स्पाइरल एंड लीनियर। तो विकास लब्धत सीधा ना होकर वर्तुकाल कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रेट नहीं है कि एक जैसा लगातार एक ही निरंतर चल रहा है, नहीं। स्पाइरल जैसे जो स्प्रिंग होती है, स्पाइरल में उतार चढ़ाव, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है, सिंपल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो ये इसलिए यहाँ पे स्पाइरल एंड लीनियर। नेक्स्ट है 11th इज अर्ली डेवलपमेंट इज क्रिटिकल देन लेटर, कि वो क्रिटिकल होता है एक्सपीरियंसेस जो, तो प्रारंभिक विकास की महत्ता। तो एक्सपीरियंसेस होते हैं फ्रॉम विद देयर पेरेंट्स से मिलते हैं, फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह इसमें हमारे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, कि ये विकास, परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है। यहाँ पे हम सीखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में लर्निंग है, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, मैच्योरिटी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, लर्निंग है। और एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा हो वो तब तक सीखता है, बच्चा हो या बड़ा हो, तो तब तक सीखता है जब तक उसका फाइनली वो अपने अचीव नहीं कर लेता किसी भी स्टेज को जाके। तो फाइनली ये हमारे 12 डेवलपमेंट्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर कोई भी एडवाइस हो तो आप मुझे क्या कहते हैं एडवाइस दे सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फाइनली अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, मेहनत करें, पढ़ाई करें। जय माता दी।